इन्होंने अपनी भाषा में बोला, मैं अपनी भाषा में बोला, जीरो। Unless you know the zero, you will not get to the next step. But to believe and receive something, हमें अपने आप को मन जमा करना जरूरी है। इसलिए मैंने जब 2009 में पहली बार मैं डॉक्टर साहब को मिला, जिनकी मैंने उनको कुछ ऐसा शब्द बोला, वो हैरान हो गए। माइक, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। थैंक यू सो मच। तो मैं वैसे ही ये साइड यहाँ पे सिर्फ अपनी फैक्ट्री है ना बद्दी में, तो मैं वो विजिट करने आया था। तो फिर मेरे को पता चला कि राजीव है चंडीगढ़ मतलब राजीव। आजकल हम जगह का नाम अपने लोगों से याद रखते हैं, है ना। तो रिएक्शन में ऐसा हो गया कि कुछ लोग जानते हो तो उस हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा शाम का वक्त है, यूजुअली तो हम लोग रिएक्शन में शाम को ही मिलते हैं, तो मतलब कहीं और टाइम पास करने से अच्छा मैं यही यहाँ पे थोड़ा आप लोगों से टाइम पास करूँ, है ना। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कॉल हिम अप एंड सी, तो मैंने ये किया। और रही बात आपकी कोविड की, अभी तो मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे जैसा एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी दुनिया में कोई नहीं रहेगा। जब रिएक्शन आया पहली बार मेरे लाइफ में आया, तब जब ये बड़ी बड़ी बातें करती थी कि आज ये ले लो और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक आयुर्वेदा डॉक्टर को समझाना इतना ईजी नहीं है कि बाबा आप सब जड़ी बूटियाँ छोड़ दो, सिर्फ इसी पे काम चलाओ। तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू एक्सेप्ट, लेकिन मेरे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। 360 का कैप्सूल का पूरा डब्बा खोल के खाया, तब देखा इससे कुछ नुकसान होता है कि नहीं होता। अच्छा, नुकसान नहीं होता, एक ही चीज़ हुई, पेशाब बहुत हुई। वाला फैंटास्टिक, इसका काम पता चलता है। ओके, ऐसे करते करते हर चीज़ को मैंने ट्राई किया। जब कोविड आया, आप लोगों ने देखा होगा, मैं लॉकडाउन में फिर घर में बैठा था, मैं बोला गया मेरा लाइफ चेंज हो गया। अब तो लॉकडाउन आ गया, मेरे जैसा आदमी जिसको आदत है घूमने की बोलने की, उसको पिटा दिया। उसी वक्त सामने कैमरा लगा दिया और शो चालू कर दिए। डॉक्टर लिम को भी लेके आए और फेसबुक पे उनको लेके आया फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे। और आजकल मेरे से ज्यादा वो फेसबुक पे डॉक्टर लिम रहते हैं, यस नो, पूरा चेंज कर दिया। लेकिन ये कोविड जो था, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था, सबको हो रहा था, मुझे नहीं हो रहा था। तो मैं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मेरे को भी चाहिए था, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं हो जाए तो मैं बोल नहीं पाऊंगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, होना चाहिए। अगर हो जाए, मैं नहीं तो मैं किसी और की बात सुनूंगा और फिर मैं बताऊंगा ये ऐसे ऐसे होता है। और मुझे अगर आरजीजीएल टेस्ट करना है, लेना, तो मुझे कोविड होना ही चाहिए। अब इसके लिए मैं बहुत बड़े इन शान से यहाँ वहाँ ट्रैवल करता था। ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी खुलेआम जबरदस्ती बोलते कि कहीं से उधर से तो कोई मुझे इन्फेक्शन दे दे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैं सोचा एक बार पौंडीचेरी चले जाएंगे, तो हम लोग पौंडीचेरी कुछ काम से गए। मेरा एक दोस्त था जो सिटी पेट हमारी फैक्ट्री है वहाँ से आ रहा था, तो वहाँ से वो बड़े कार में आया। वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया से घूम घूम के आइटम जो ये था कोविड लेके आया रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पूछने के बाद थोड़ा सा डल महसूस हो रहा था उसको। अब मैंने सोचा क्या करें, यूजुअली हम लोग होटल में 3 रूम लेंगे ना, 3 लोग रहेंगे तो, और स्पेशली कोविड के वक्त तो वैसे लेना ही चाहिए। मैंने देखा इसकी हालत बहुत खराब है, बोले ये अच्छा मौका है, इसके साथ घुस जाओ, अगर इसको है तो मुझे भी हो जाएगा, टेस्टिंग होगा ना। तो मैंने उसके साथ उसके रूम में घुसा और देखा तो इसकी हालत सच में डाउन होगी। फिर वो तो रिएक्शन का मेंबर नहीं था, ना ज़्यादा खाता था रिएक्शन प्रोडक्ट, तो इसकी हालत मेरे को बड़ा बुरा लगा। फिर मैं उसको समझा रहा ये ले ले वो ले लो। तो उस पीरियड में अभी वहाँ पे आया था तूफान भी, तो पौंडीचेरी 2 दिन के लिए लॉकडाउन था कोविड की वजह से और तूफान की वजह से, इसलिए होटल से भी बाहर जाना अलाउड नहीं था। अब 2 दिन जिसको ऑलरेडी सिम्टम्स है कोविड, उसके साथ मैं लॉक हूँ। इससे ज़्यादा कोई इन्फेक्शन कोई नहीं दे सकता किसी को। एक ही यहाँ बैठा हुआ मैं, और मैं से और एक जन था तीसरा, तीनों। अब आई थिंक सो सेकेंड डे के एंड में मुझे बुखार आना शुरू हो गया। ओके, बुखार आना शुरू हो गया, ऐसा ओ अब आ गया शायद, लेकिन नो रेस्पिरेटरी सिम्टम, खांसी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। बोला ये कौन सा, और बुखार भी ये नहीं है, क्योंकि हम फिर भी ट्रैवल कर रहे थे, देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उसको हो जाए, चेक कर रहे थे, टेम्परेचर नॉर्मल, ना बुखार। लेकिन वो पता होता ना कि इन्फेक्शन कुछ हो रही है बॉडी में, कुछ हो रहा है, तो वो हिसाब से हमने देखा। फिर सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन दिख नहीं रहा है, ना सर्दी ना खांसी ना कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एनर्जी डाउन है, 100% इन्फेक्टेड है। वहाँ से जब आए वापस सिटी पे, तो हमने बोला चलो अभी फैक्ट्री जाने के पहले टेस्ट करवा लेते हैं। रीजन करना जरूरी है ना, नहीं तो वापस अभी जाएंगे तो, क्योंकि एक का तो लक्षण दिख ही रहा था। तो हम लोगों ने तीनों ने टेस्ट करवा लिया। ओके, उसमें से जिसको सिम्टम थे वो बंदा ठीक हो गया, उसका नेगेटिव आया, और जब मैं था मेरा पॉजिटिव आया। ओके, सो कोविड पॉजिटिव में, और जो मेरे साथ था और एक जन, अब मैं बड़ा खुश हो गया। ओके, पॉजिटिव आ गया। अब मुझे एक्सपेरिमेंट करने का चांस है।
तो मैंने बताया। अब मैंने डिसाइड किया था कि इसको ठीक करना है सिर्फ रिएक्शन से, क्योंकि सिम्टम्स नहीं थे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आया, और इसीलिए फिर हम क्वारंटाइन हुए ऑलमोस्ट 7 days। ओके, मैंने हेवी डोज ऑलमोस्ट आई थिंक सो अराउंड 20 5 बार आर्टिफिशियल स्पिरुलिना इनका सिर्फ ये लेते थे। डॉक्टर लिन ने एक सजेशन दिया था, और हम लोग चाय अपनी जो एनर्जी टी है वो विद लेमन पील, जो ऑरेंज होता है ना, तो ऑरेंज बहुत खाए, मतलब 5-5 किलो के ऑरेंज लेके आए थे। अभी देखो कितना स्मार्ट, क्योंकि वही टेस्ट आता था, वो खट्टा टेस्ट ये था, विटामिन सी मिल रहा था, प्लस ऑरेंज पील का चाय पी रहे थे विद आर एनर्जी टी। तो इतना सिर्फ यही था हमारा डाइट। एपिटाइट गया था, पूरा गया था, स्मेल गया था, सब कुछ गया था। लेकिन धीरे धीरे विदिन 7 days वी वर स्टिल ओके, वी हैड नो सिम्टम्स, सब कुछ नॉर्मल। आई थिंक सो अराउंड द 10th day आई वांटेड टू कम बैक टू पुणे। घर से फोन आया कि घर पे आ जाओ, क्योंकि उनको बोल दिया तो वो बड़े परेशान, तो बोला ठीक है टेस्ट करवा के वापस जाते हैं। टेस्ट करवाया, नॉर्मल आया, लेके चला। सो विदाउट अ सिंगल एंटीबायोटिक, विदाउट एनीथिंग वी कुड रिकवर। व्हाई? बिकॉज हमको ये गारंटी थी कि जो चीज हम मार्केट में जाके बेच रहे हैं, और जिस मार्केट में जाके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज, क्या अगर वो अपने पे काम नहीं करती ना, तो किसी को दो भी मत। और इसीलिए मैं कभी डरता नहीं बोलते वक्त, क्योंकि मैं जिस चीज को प्रमोट करता हूँ उसको पहले टेस्ट मेरे पे करता हूँ, मेरी फैमिली पे करता हूँ। और इसीलिए जब गैनोडर्मा की बात आती है, स्पिरुलिना की बात आती है, वर्जिन कोकोनट ऑयल की बात आती है, तो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हम अपनी जो भी कुछ है, मतलब लाइफ भी रिस्क में डाल सकते हैं, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। वो तब आता है जब तुमको विश्वास हो, और हमको पूरा था, इसलिए मैंने किया। और फिर मुझे ऐसे लगा वाओ, आई गॉट वेरी बिग अपॉर्चुनिटी नाउ। अब मुझे एक प्रोडक्ट के ऊपर से छोड़ो, प्रोडक्ट बहुत कुछ है, लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, और बहुत लोग बोलने वाले आएंगे। अब इसमें तो विश्वास ही करना है, और कुछ ऑप्शन नहीं है। मुझे नेक्स्ट लेवल पे सोचना था। आई थॉट नाउ आई हैव टू मेक माय नेटवर्कर्स मिलियनेयर्स। और मेरी चीज मुझे एक जरूरत थी कि कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्कर को, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट दे रहा हूँ, अगर मैं उनको 100x प्रोडक्ट दे दूँ, 100 टाइम ज्यादा प्रोडक्ट दे दूँ, अच्छे प्रोडक्ट ला दूँ, अमेजिंग प्रोडक्ट ला के दूँ, तो मैं शायद ये पूरे जो डीएक्सन का कल्चर जो है, सिर्फ गैनोडर्मा के आजू बाजू जो घूम रहा है, इसको चेंज करके लाइफस्टाइल के आसपास लेके जाऊँ। और इसीलिए मैंने लास्ट 3 months or so आई हैव टेकन अप द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवन हैंडलिंग प्रोडक्ट्स। इसीलिए ये फैक्ट्री को विजिट करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, आई एम ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट, आयुर्वेदा के रेंज लेके आ रहा हूँ। 6 न्यू हर्ब्स आ रहे हैं, सिंगल हर्ब्स, ब्राह्मी, देन अश्वगंधा, ये कमिंग अप विद ब्लैक क्यूमिन, ये कमिंग अप विद गुडुची, त्रिफला। तो ये सिंगल हर्ब्स लेके आ रहे हैं। इन द नेक्स्ट probably 6 months we'll come up with more than 30 or 50 single herbs. आप 30 से 50 अलग अलग सिंगल हर्ब्स रहोगे तो आप प्लस माइनस आप दे सकते हो। सेकेंड, मोर देन दैट वी कम टू कम अप विद वेरियस न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे आई वेंट टू अ डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि नया ब्रश आया है, यू नो, बैम्बू ब्रश। बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैं जाके पूछा, शॉप से खरीदा 100 रुपये को, 110 रुपये को एक शॉप में, तो ऑर्गेनिक शॉप थी, तो वहाँ पे बैम्बू ब्रश 110 रुपये को। मतलब यार बड़ा महंगा है यार, 110 में बेच रहे। फिर मैंने गूगल किया तो कोलगेट 108 रुपये में। ओहो, तो मैं बोला अगर मैं ये ब्रश मेरे नेटवर्कर को ला के दूँ रिएक्शन के, और वो अगर 100 रुपये में बेच दे तो उधर तो कंपटीशन में टफ होगा ना। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट उस हाई वैल्यू रेंज में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट को ऐसे प्राइसिंग में लेके आऊँ जहाँ रिटेल मार्केट के साथ कॉम्पिट करे, तो मजा ही कुछ और आ जाए, राइट और रॉन्ग। और यही चीज मैंने सोचना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस द फ्यू प्रोडक्ट्स। फिर अभी जो आने वाला है, ये गोइंग विद द होल कल्चर हमारा जो रहेगा नेचुरल है ही। तो आने वाला है बैम्बू टूथब्रश, बहुत ही अमेजिंग है। इसके ब्रिस्टल्स भी बैम्बू से बने हुए, मतलब जब आप घिसते हो, आप कितना भी जोर लगा दो वो आपको डैमेज ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। देखो, रुई से आप कितना भी मारो किसी को, चोट नहीं लगती ना, उसी तरह इस ब्रश से कितना भी घिसो तो कुछ नुकसान नहीं होगा, साफ होगा। और वही हम चाहते हैं। तो बच्चों के लिए ये कमिंग अप, तो ये कमिंग अप बैम्बू टूथब्रश। फिर ईयरबड्स के लिए भी हम बैम्बू के कॉटन ईयरबड्स निकाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्राइस बिटवीन 40-50 रुपीज। मैं प्राइसिंग आई एम गोइंग टू कीप इट एट द रिटेल मार्केट, ओके, ताकि मेरा नेटवर्कर को अभी अब मेरा काम क्या है, राजीव के पास एक शॉप देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये फीचर है, रिएक्शन का छोटा सा शॉप है, अब मैं उसको स्टोर बनाना चाहता हूँ। मतलब आदमी ऐसा ये लेके आए और शॉप कर ले। नमक, आई एम ब्रिंगिंग इन पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, which should be coming. Then we are bringing in oils, olive oil,
rice bran oils, all good oils we are going to bring in. Our pricing we are going to keep competitive. So Ayurveda we are going to come up with facial oils. We are going to have a huge range of. अभी हम लोग एक ही साबुन से काम कर रहे हैं ना हमारा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, उसके अलावा भी नोनी इज वेरी गुड नो फॉर द स्किन. तो नोनी का भी एक वेरिएशन में वी कम अप विद सोप, वी कम अप विद शैम्पू, वी कमिंग अप विद फुट क्रीम्स, लोशंस, क्रीम्स. जैसे गैनोडर्मा हमारा न्यूक्लियस था और उसके इर्द गिर्द प्रोडक्ट थे, वैसे हम बनाएंगे नोनी को हमारा न्यूक्लियस उसके इर्द गिर्द प्रोडक्ट. वर्जिन कोकोनट ऑयल देखो बॉटल में आती है, इसको पीना पड़ता है, एक्चुअली सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमको बॉटल में से पीना या खाना बहुत मुश्किल होता है. इसको मैं कैप्सूल में लेके आ रहा हूँ, तो आप सिर्फ 2 कैप्सूल ले लो, फैंटास्टिक, इजी, डाइजेशन के लिए भी इजी. तो प्रोडक्ट वेरिएशंस, प्रोडक्ट इनोवेशंस, और एक ऐसा न्यू अभी आई वांट टू चेंज द वे वी आर टॉकिंग अबाउट DXN. फॉर एग्जांपल पेट के जो बीमारियां है हो रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, और लोग उसके लिए क्या खाते हैं, लैक्सेटिव, रिफला खा लेते हैं या पेट साफ करने की, और ऐड भी सब आती है ना, पेट सफा वगैरह वाली ऐड आती है. बट टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है. आपके पेट में मैं भी ऐसा सोचता था 3 months बिफोर कि खाना पे रिस्ट्रिक्शन करो, ये मत खाओ, ऐसा खाओ, तब तो ही तुम्हारी सेहत मेंटेन होगी. फिर डॉक्टर लिम ने मेरा व्यू चेंज कर दिया, बोले यू आर थिंकिंग रॉन्ग. तो किसी चीज को ब्लेम कर रहा है अपनी गलती की वजह से. तू किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, केहू को बुरा नहीं बोल सकता, किसी को बुरा मत बोलना. सब इसी धरती में उपजी हुई चीजें हैं. ये अगर आपको सूट नहीं करनी, प्रॉब्लम दे रहा है. And I thought, how is that possible? खाने से अगर तकलीफ हो रही मतलब खाने में प्रॉब्लम होगा, उसे नहीं. खाने से तकलीफ हो रही मतलब प्रॉब्लम तेरे में. Then how do I get it rectified? He said very important thing called probiotics. और probiotics का हम लोग we have been doing last 3 months में 3 महीने में इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इसके बाद मैं भी छूट गया हूँ. मैं आज इसमें 3 पराठे खा के आया हूँ. तो आप सोच लो, मेरा जो डर था वो पूरा तरह चला गया. So we are bringing in probiotics. Probiotics are very good because they are live bacteria, yeast combined together. हम उसके लिए coming up with drinks. These are live drinks. इसमें एक्चुअली बैक्टीरिया, उसको पीने के बाद आप कुछ भी खाओ वो उस चीज को खा जाएगा. और दैट्स अमेजिंग बिकॉज देन माय गट, पूरा गट साफ होता है, क्लीन होता है, नो कॉन्स्टिपेशन, यू नो, पूरे अलग फीलिंग होती है. इतना ही नहीं, हमने राइस से बनाया हुआ है समथिंग कॉल्ड जिगोरी. एक जिगोरी करके बनाया हुआ है. जिगोरी इज लाइक साके, जापानीज साके वाइन, और इट्स अ प्रोबायोटिक. जैसे आप नोनी जूस पीते हो, वैसे हम राइस से बनाने वाले एक प्रोबायोटिक ड्रिंक बना रहे हैं. इट्स सो अमेजिंग कि इफ यू ड्रिंक फॉर से अ मंथ, योर स्किन का कोलेजन जो रहता है वो वापस रिस्टोर हो जाना शुरू हो जाता है, एंड सडनली यू स्टार्ट हैविंग एंटी एजिंग इफेक्ट्स. सो अमेजिंग. और कहां से निकल रहा है? राइस से. ये इंटेलिजेंस कहां से आई है? डॉक्टर लिम ने दी. तो ये जो है डॉक्टर लिम, आई अंडरस्टैंड इज अ जीनियस ऑफ दिस सेंचुरी. ओके, अ जीनियस, अ हिडन पोटेंशियल, जो हम सिर्फ एक मार्केटिंग एंगल से देख रहे थे. लेकिन मैंने जब उनको देखा, मैंने बहुत अलग तरह से देखा. आई थॉट हिम एज अ पर्सन हु हैड मच मोर टू शेयर. बहुत कुछ देने की कोशिश में थे, लेकिन शायद हमारे थैले छोटे थे, यू नो. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको एक्सप्लोर किया जाए, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी. सो नाउ वी हैव कम अप विद अमेजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, और आई एम सीइंग द फ्यूचर ऑफ DXN very very bright. You know, we will, हम लोग DXN will be one of the, you know, leading direct selling companies with a direct vision to change life, health से और wealth से, दोनों से. और ऐसा नहीं कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैं बोला डॉक्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट लाएंगे, आप बोलते वो पिंक सॉल्ट बहुत मामूली चीज है. आई थॉट नो, इतना अच्छा मार्केट है, इतना अच्छा बिक रहा है, सब जगह जाओ स्टोर में पिंक सॉल्ट बिक रहा है. तो बोलते नो नो, यू शुड ब्रिंग बैम्बू ब्लैक सॉल्ट. बोलता अभी ये क्या है भाई? तो बोलता है दिस इज अ स्पेशली मेड सॉल्ट. वी एक्चुअली टेक अ बैम्बू, एक बैम्बू का ये लेते हैं, उसमें नमक भर देते हैं और उसको जलाते हैं बैम्बू को पूरी तरह. बैम्बू को जलाते, बैम्बू के जितने भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब उस सॉल्ट में आ जाते हैं. एंड दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव. तो आप गूगल कर लो, इट्स एन एक्सपेंसिव सॉल्ट. बट ये जो है, ये DXN का प्रोडक्ट होने वाला है. वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दैट. ओके, उसी तरह वी आर गोइंग टू कम अप विद मेनी प्रोडक्ट्स. मेरा आई डिजायर कि नेक्स्ट 2 years में 500 प्रोडक्ट्स की रेंज में लाओ. एंड दिस विल बी वेरी मेरे आई थिंक सो इन द नेक्स्ट few months we will be expecting at least around 10, 15, 20 products coming in. और ये पुश होते रहेगा. मैं ये चाहता हूँ कि हर फ्राइडे, जैसे फिल्में रिलीज होती थी, याद है हम लोग फिल्में देखने जाते कि शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती थी. And I want something like that कि every Friday what is a new DXN product that we are coming out. Great. तो मजा आएगा.
देन हम लोग इतने एक्साइटेड होंगे कि कुछ ना कुछ हो रहा। फिर सेकंड पीस था, जब पिक्चर रिलीज होती थी तो पहले तो पोस्टर देखते थे तो मजा आता था। तो आई अंडरस्टूड दैट आई नीडेड अ गुड डिजाइनिंग टीम। तो हैदराबाद में आई सेट अप अ नाइस डिजाइनिंग टीम हु विल बी मेकिंग गुड डिजिटल वर्जन्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का एक डिजिटल वर्जन होगा। आपको किसी को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना है तो अक्सर हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और आजकल व्हाट्सएप क्या हुआ, ठीक है इट्स गुड बट डाउनलोड करना पड़ता है, आदमी वो उससे भी बोर हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिंक भेजना। तो हम लोग हर एक प्रोडक्ट का एक वेब मिनी साइट बोलते हैं हम लोग, सो वी आर मेकिंग अ मिनी वेबसाइट फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो आप अगर बैम्बू टूथब्रश देखो तो बैम्बू टूथब्रश का आप जाओगे DXN बैम्बू टूथब्रश, उसका आपको वेबसाइट मिलेगा पूरा लिंक, और वहां से परचेस करके वो डायरेक्टली अपने जो कंपनी का वेबसाइट वहां जाएगा। पीपल कैन पुट इन देयर कोड एंड दे कैन बाय। इन फ्यूचर वी आर थिंकिंग कि राइस, चावल से लेके धान तक ये और भी प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ। जैसे ज्वार हो गया या बाजरा हो गया, मार्केट इज ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, बराबर ना, कॉर्नफ्लेक्स का, लेकिन डॉक्टर लिम कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स इज स्टिल कॉर्नफ्लेक्स है ना, हमको इंडियन कुछ तो होना चाहिए। तो हमको बाजरा फ्लेक्स या फिर ज्वार फ्लेक्स लाना चाहिए, एंड दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम कमिंग अप विद। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसका भी हमने ट्रायल कर दिया है। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट एज वेल। सो कॉर्नफ्लेक्स की मार्केट में हमारा बाजरा फ्लेक्स और ज्वार फ्लेक्स रहेगा। In the sugar market, we are trying to get in the jaggery. Jaggery हमारा prime produce है. We need to have it. So we'll come up with jaggery and jaggery based product. तो product का range I am trying to enter into everything. यही नहीं, अभी आपने देखा this is the mask. So we started this with our social initiative. ये हमने एक simple product बनाया. To be honest, I took a very good brand. नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक brand का copy बनाया, क्योंकि ब्रांड अच्छा था। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपी करने में, अच्छी चीज़ कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ ये चेंज करना था और मैंने करवा लिया। लेकिन मेरा रीज़न बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे आई एम्प्लॉयड 20 वुमन, 20 सिद्धिपीठ के औरतों को काम देके उनके पास से एक 100% बायो ऑब्जॉर्बेबल कॉटन के साथ 3 लेयर्ड मास्क बनाया। और दिस इज अ प्रोडक्ट दैट वी आर लॉन्चिंग नेक्स्ट वीक probably, and this is a fantastic product. Price also very affordable. I think so 499 you will get a set of 5 or 6. So it is going to be very easy. इसको यूज करो, वॉश करो, वापस पहनो, इट्स फैंटास्टिक। और इसके बहुत छोटी चीज देखे, लाइक फ्रॉम दिस इलास्टिक टू द कॉटन, वी हैव सेड एंटी एलर्जिक, हाइपो एलर्जिक, ये सब चीजें देख के हमने बनाया हुआ, यूज किया है, मैं खुद यूज करता हूँ, एंड आई प्रेफर दिस नाउ। सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये बट दिस इज ब्यूटीफुल, यू लव दिस। No, for you all, you will have to come up with some other solution. That's what I'm saying. Yeah, you can come up with this, huh? We made this company to change. Fantastic. We can do that. Yeah. So what I mean to say is, for the market, for the general market, I am coming up with these products. फिर हमने सोचा कि ये है, तो एक लेवल ऊपर गए, व्हाइट शर्ट, कॉटन शर्ट भी निकाल रहे। फिर तो कॉटन शर्ट से हम सोचे नहीं, सॉक्स भी बनना चाहिए। तो we are coming up with antibacterial socks. फिर सोचे ये कहा तो करते क्यों ना हम we can go into undergarments and all those things also, because future is all about that. No, so I'm leaving no stone unturned. Let us explore every possibility. जहाँ आदमी खर्चा करता है, जहाँ एक चीज अच्छी दे सकते हैं, क्यों ओनली एक्स ब्रांड वाली चीजें जो महंगी है कुछ ही लोग खरीद सके, क्यों ना वही क्वालिटी की चीजें हमारे DXN के ब्रांड में लाके हम हमारे नेटवर्क में बेचें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो। तो एक सिंपल चीज आप सोचोगे, यस। So we are going to come up with the whole medical line has been given this. Wow, fantastic. So you can give me also. I can send. Of course, it is like it. So we are going to come up with like I told you, beverages. We come up with products. The garments में जा रहा हूँ, so DXN garments is already up and running. We are going to come up with pulses. जो धान होती है वो भी organic. We are sourcing that. So I think we have a lot. अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है. It's going to be fun. Or along with this, I think we have around 6 tons of lion's mane that we have already grown. Okay, in our farm, we have almost equivalent amount of cordyceps that we have grown. तो हमारे पास काफी raw material है, so very soon उसका tableting या capsuling होगा. So that will be another product that we are launching for you all. Breakfast cereals में भी कुछ variations we are going to come up with these millets. So in all, a fantastic journey is going to begin. और आई होप जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस बार, मैं भी उसमें भी थोड़ा कुछ अच्छा कर सके। सो इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, मैं हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कुछ है? जो कॉफी में क्रीमर है वो उसका सोर्स क्या है? सोर्स इज अ नॉन डेयरी क्रीमर दैट यू गेट। एक नॉन डेयरी क्रीमर आता है, वो इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया, फ्रॉम आवर फैक्ट्री। वो वहीं से आता है, क्योंकि इंडिया में वो मिलता नहीं है। इंडिया में ऑल एवरीथिंग इज डेयरी बेस्ड।
तो ये जो है नॉन डेयरी क्रीमर आता है वो, लेकिन अभी वेरी रिसेंटली वी वांटेड टू ऐड प्रोटीन, high protein also, so we are coming up with a soya derivative of a non dairy creamer. So soya derivative we have already come up with that. We are coming up with all health protein drinks, soya milk powder बना के we have come up with that. Already वो टेस्ट हो चुका है. सोया का जो आफ्टर टेस्ट होता है वो पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मिल्क सोया से बना हुआ है या गाय का है या भैंस का है. It is so amazing and it is still 100% vegetarian and it is high in protein and not acidic. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक. सो वी गोइंग टू प्रोड्यूस दैट. तो ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है. वी आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ थिंग्स. ये सिर्फ लास्ट 3-4 महीने में हो गया जब से फ्रॉम द टाइम आई हैव टेकन अप लिटिल रिस्पांसिबिलिटी. सो हां, cane sugar. We are using natural cane sugar and doctor still believes, मेरा भी dispute हुआ था, doctor believes sugar is a very prime ingredient of your body. आप उसको completely avoid करके you can actually destroy yourself very badly. वो चाहिए ही चाहिए. आपके पेशाब जो होती है वो शुगर की वजह से होती है. ओके, सो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. बट प्रॉब्लम क्या होता है, वी एक्सेस, वी डू समथिंग बियॉन्ड. कोई अतियोग या हीन योग दोनों ही अच्छा नहीं. कोई चीज को कंप्लीटली छोड़ना या कोई चीज को हद से ज्यादा करना, दोनों ही डेंजरस है. हर चीज को आप बैलेंस करो. एवरीथिंग इज गुड इन दिस वर्ल्ड. आई रियलाइज दैट. तो कोई ये नहीं है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टेल यू इज, मैं एक्चुअली इधर इसीलिए आया था कि वेरिएशंस इन प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा जो टूथपेस्ट है थोड़ा सा महंगा है. Rajiv doesn't agree to having another variation of it, but I thought you should have a smaller variation of it. Travel fuel करते वक्त easy होता है ना, छोटा सा एक 40 ग्राम का हो गया यार, यूज कर दिया, ये किसी को दे दिया, गिफ्ट दे दिया. तो I have just come up with 40 ग्राम्स के एक छोटा सा और प्लस 75 ग्राम्स का ट्रैवल गिफ्ट के लिए मैंने लेके आया हूँ. So I'm bringing in variations also. शायद फ्यूचर में शैम्पू के सैशेज भी होंगे, तो आप डालते वक्त अपने बैग में गणेश जी का शैम्पू डाल के आप निकल सकते हो. So variations in product and variety, ये दोनों चीजें मैं कोशिश करूंगा लाने की. It's promising. Paka promising. I can promise you that much. Okay. And rest I think DXN Siddipet is gearing up to become the HQ बन रहा है. और DXN अभी जो फैक्ट्री बन रही है, it's very huge. मतलब बहुत huge है. 3 times bigger than the Malaysian factory. लेकिन मलेशियन फैक्ट्री को बनने के लिए बहुत साल लगे. धीरे धीरे बढ़ी. और ये हमको 2-3 साल में बनाने हैं. तो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. इट्स अ वेरी मैमथ टास्क. और कोशिश तो कर रहे हैं कि बाय अप्रैल एंड या मई मिड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट GMP फैक्ट्री जो रोल आउट होगा. हमारा गेट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है. वी आर ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग डन. एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो सेटिंग अप, वी आर प्लानिंग कि साउथ में आंध्रा करके एक जगह है, आंध्र प्रदेश पता है ना, वहाँ पे एक नागार्जुन कोंडा करके एक जगह है. There we are trying to acquire 150 acres of land. अगर वो मिल गया तो we want to establish the world's largest spirulina farm, because spirulina का डिमांड बहुत हाई है and it's just keeping on increasing. So we want to keep our unique जो वेरिएंट है हमारा spirulina का जो स्पेशल वेरिएंट है उसको हमको और मास प्रोड्यूस करवाना है. क्योंकि हमारा we are dependent on our cultivation. अगर हमारे पास कल्टिवेशन नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं रहेगा, तो हम मार्केट में बेच नहीं पाएंगे. जहाँ वो शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ गया. तो वी हैव टू मेक श्योर, डॉक्टर सेज दैट एटलीस्ट फॉर 6 months, ये लॉकडाउन ने तो और एक चीज़ सिखा दिया कि 6 months का बफर स्टॉक तो चाहिए ही चाहिए. कि कल 6 महीने, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और समझिए कि 6 नहीं, अभी 1 साल का चाहिए. अगर ऐसा कभी सिचुएशन वापस आया तो 1 साल के तक माल होना चाहिए. एंड दैट इज पॉसिबल नाउ. वी आर ऑलरेडी गियरिंग अप फॉर दैट. इतना बड़ा वेयर हाउस जो बन रहा है. सो दैट इज वन थिंग. ऑन द अदर साइड वी आर कमिंग विद पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज. जो अभी अब तक पर्सनल डेवलपमेंट ये था कि आदमी को ट्रेन करो और उसको अच्छा बनाओ. अब ऐसा नहीं है, आदमी को ट्रांसफॉर्म करो ताकि दुनिया अच्छी बने. हम लोग अब तक आदमी को बदल के उसको अच्छा करने की सोच रहे थे, लेकिन आदमी को ट्रांसफॉर्म करो, उसके थ्रू दुनिया बदल दो. एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. सो वी आर कमिंग अप विद अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम दैट्स अंडर शून्य. शून्य इज नथिंग बट एक ऐसा माइंड रीसेट प्रोग्राम जहाँ से आप एक ब्लैंक हो जाते हो. नॉर द पास्ट, आपका पास्ट आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता, ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको इन्फ्लुएंस करते हो. उस मोमेंट पे आप ब्लैंक हो जाते हो ये सोचने के लिए कि व्हाट इज माय पर्पस, अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का. और उस पर्पस को आप जब फॉलो करते हो, यू लिसन टू योर इनर वॉइस. हीलिंग तो होती ही होती है, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है. एंड दैट इज अमेजिंग. सो दैट इज अनदर थिंग वी आर लुकिंग एट. एंड व्हाट एल्स यू वांट टू नो. आयुर्वेदा तो है ही. ये कमिंग फूड का भी रेंज आ रहा है. आई थिंक दैट्स लॉट. मैं तो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये जो
बाकी के लिए बाबा पीवा जो बेच रहे हैं ना उनके खिलाफ अपना जंग लड़ रहा हो. I want to be a modern Baba without having that saffron clad thing or something talking about all those things. मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि we have a very powerful science, जो अपने इंडियन कल्चर का साइंस था जिसको आयुर्वेदा बोलते हैं, उसकी जो फिलोसफी और प्रिंसिपल्स है इसको हम एक्चुअली वी कैन ब्रिंग देम इनटू रियल लाइफ, अप्लाई देम एंड बी डिजीज फ्री. एंड आई कैन अश्योर यू, जैसे कोविड के वक्त, क्योंकि मैं उसके बाद घर भी गया हूँ, सोचो आई हैव अ डॉटर, आई हैव माई वाइफ, आई हैव माई मदर. एक बिना हिम्मत का आदमी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा ना. एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई वाज. सो जब मैं गया, माई फैमिली ऑल्सो ओके फाइन, दे स्टिल एक्सेप्ट मी, दे डू, क्योंकि उनको ट्रस्ट है, बिकॉज वी ब्लाइंडली ट्रस्ट DXN. और जब भरोसा करते हो ना, जब आपको 100% भरोसा होता है तभी आप ऊंचाई से जंप मार सकते हो. ये सुनो, फुल मैं वही बोलता हूँ, डाउट, जिसने डाउट किया जंप करते वक्त वो पक्का गिरेगा, जिसने डाउट नहीं किया वो परफेक्ट लैंड करेगा. सो इन लाइफ नो आई बिलीव, डर निकाल दो, या तो करो या तो मत करो, बीच में कभी मत रहना. दैट इज नॉट द प्लेस वेयर वी कैन बी. ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू बी इन बिटवीन. ह्यूमंस आर मेंट टू बी ईदर ऑन दिस साइड और दैट साइड. चॉइस हमारे पास है, कौन से साइड जाना है, एंड वी कैन डू इट, वी कैन मेक अ चॉइस. इफ यू वांट टू रिमेन हैप्पी, ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई भी चीज आपको दुख नहीं दे सकती, कोई भी चीज. और जिस वक्त आपको दुखी रहना है, दुनिया की कितनी भी चीज कोई भी लाके दे तो भी आप सुखी नहीं हो सकते. I can bet on that. And this is the same with medicine. आप किसी को, आपको अगर सच में ठीक होना है, आप उसको रोज 2 घुट पानी पिलाओ चम्मच से, वो ठीक हो जाएगा 15 दिन में. और जिसको नहीं ठीक होना ना, आप दुनिया की हर दवाई लाके दो, वो कभी ठीक नहीं हो सकता. एज ए साइकोथेरेपिस्ट आई हैव सीन दैट कि ये माइंड जो है ये बहुत पावरफुल चीज है. माइंड इज द कोड, द सॉफ्टवेयर दैट रन्स द मशीन. और ये बॉडी मशीन है, ये हार्ट बीट जो होती है, ये बॉडी के जो फंक्शंस है, ये सब प्रोग्राम्ड है. और इसका प्रोग्रामिंग जो होता है ये माइंड करता है. हर पल, हर सोच के साथ इसका प्रोग्राम चेंज होता है, उसका कोड चेंज होता है. जैसे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, डट डट डट, कभी धीरे धीरे, कभी फास्ट फास्ट, हर चीज बदलती है. ये प्रोग्रामिंग जो कोडिंग करने वाला माइंड है, इस माइंड को अगर आपने कंट्रोल कर दिया, इसको आपने किसी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया, तो आपकी पूरी फिजिकल बॉडी चेंज हो जाती है. और फिजिकली जिसकी चेंज होगी, जैसे मेंटली चेंज, फिजिकली चेंज हो गया, तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, मैजिकल. आपको अगर मैजिक देखना है ना, तो कभी मैजिक कैसे होता है. मैजिक हम सोचते हैं कि जादूगर ऐसा कुछ मैजिक करता है. जादूगर मैजिक नहीं करता. जादूगर एक चीज करता है, आपकी नजर को कहीं ना कहीं घुमा देता है. आपकी क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू से, दे फूल यू, है ना, बेवकूफ बनाता है आपको इधर दिखा दे, देखो ये, और इधर से ये निकाल, देखो. दैट इज मैजिक. और यही चीज होती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन सर्टेन, सडनली आपके लाइफ में मैजिक होना शुरू होता है, एंड देन पीपल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग. ओके, सो DXN में आप लोग ये आए हो इन अ शॉर्ट नोटिस, यू केम हियर. आई कैन अश्योर यू कि वी आर इन अ वेरी गुड फैमिली, लेड बाय अ वेरी गुड पर्सन. एक बहुत अच्छे इंसान है. और जब आप बोल रहे थे तब मेरे को एक चीज याद आई कि जब कोई जूस होता है ना, मैंगो का जूस, उसको जब पीते बोलते वाह ये मैंगो का जूस बड़ा मीठा है. वो जूस नहीं है, वो जूस का सोर्स जो है वो आम मीठा है. और आम मीठा नहीं है, वो जो पेड़ है उसका नेचर है कि हर आम को मीठा बनाना. समझ गए? वो पेड़ मीठा नहीं है, वो जो जमीन है जहाँ से उसको मिलता है वो मीठा है, वरना वहां से बनेगा ही नहीं. एट लास्ट हमारा जो बेसिक, आप हर प्रोडक्ट का जो मैजिकल इफेक्ट है और अच्छी चीज है, इसके पीछे जो विजडम लगी हुई है, जो सोच लगी हुई है हर प्रोडक्ट के पीछे, बहुत अमेजिंग है. मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग केफिर पता है आपको? केफिर पता है? These are प्रोबायोटिक्स, जिससे हम दूध को ये दही में बदलते हैं. और जैसे हमारे नॉर्मल दही में दही होते हैं ना, कर्ड, जिसमें उसमें अराउंड 1 or 2 लैक्टिक एसिड्स होते हैं, बट दिस वन हैज ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. 60 टाइम, यू कैन से 30 टाइम्स मोर पोटेंट. तो ये केफिर को जब हम सोया मिल्क को बना के दही बना रहे थे, मतलब एक तो काऊ मिल्क भी नहीं, सिर्फ सोया मिल्क से, तो एक चीज जब हम यूज कर रहे थे तब डॉक्टर ने एक चीज बताई कि राजेश, जब तू इसको यूज करेगा तो फर्स्ट फर्मेंट, उसमें से लेके तू सेकंड फर्मेंट करेगा, उसके बाद तू थर्ड फर्मेंट करेगा, हर एक फर्मेंट के बाद म्यूटेशन होगा उस बैक्टीरिया का, और उसका नेचर चेंज होते जाएगा. एक जनरेशन का नेचर चेंज हो जाएगा. शायद तेरा चौथा या पांचवा फर्मेंट ऐसा आ जाएगा जहां पे तुझे करप्टेड बैक्टीरिया मिलेगी. ये किसी को नहीं पता. एंड आई वाज लाइक, ओह डज इट? यस, ही सेड. इसीलिए बहुत सारे लोग जो गैराडामा उगाते हैं ना,
वो लोग क्या करते हैं, उनको एक मिल गया तो उससे वो दूसरा बनाते, उसको दूसरा मिल गया उससे वो तीसरा बनाते, तीसरा से वो चौथा बनाते, हर जनरेशन वीकर हो जाता। इसके बाद उसको पता ही नहीं चलता सब मेरा इतना है, वीक कैसे हो गया पोर्टल्स, क्योंकि यहाँ जो आता है, यहाँ डॉक्टर का मास्टर स्किल आता है, एंड दैट्स वेयर वी आर यूनिक। वी हैव ऑलवेज हैव, हमारे पास एक लॉकर रूम है जहाँ हम लोग मदर, जिसको बोलते हैं मदर, एक मेन सोर्स जहाँ से ओरिजिनल हाई क्वालिटी हाई ग्रेड जहाँ से जो बीज बनते हैं, स्पोर्ट्स बनते हैं, वो उसको स्टोर करते हैं, एंड वी ओनली कल्टिवेट दैट, और उसी स्टोर को मेंटेन करते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर वी डू अ बैच, अगली टाइम वापस जाके वहीं से बैच निकालते हैं। एवरी टाइम वी गेट इट फ्रॉम द सेम मदर। दैट इज वाई हमारा जो जनरेशन टू जनरेशन जो भी है हमारा वीक नहीं होता। वी डोंट डील विद द म्यूटेटेड स्पीशीज ऑफ मशरूम्स। हमारा जो स्पीशीज है कांस्टेंट रहा है, एंड दैट इज वाई आफ्टर 27 years ऑल्सो हमारा क्वालिटी जो है इट्स स्टिल अमेजिंग। आप समझे, एंड दिस इज द सेम वैरायटी दैट डॉक्टर फाउंड इन द वाइल्ड। तो ये जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है थ्रू अ सिंपल टेक्निक, टिश्यू कल्चर, हमको लगता था बहुत हाई फाई है, बट व्हेन इज टीचिंग वी रियलाइज वेरी सिंपल, बट द सीक्रेट इज इन लॉकिंग द मदर। माँ को संभाल के रखते हैं, बच्चे तो कैसे, एक बच्चा उस बच्चे का बच्चा और भी बेकार, छोड़ दो, वापस माँ के पास जाओ, नया बच्चा वापस। सो वी डू दैट, एंड दैट्स व्हाई आवर स्पिरुलिना सेम, स्पिरुलिना भी सेम, स्पिरुलिना आप उसको अगर एक पॉन्ड में डालते हो, वी कल्टीवेट, वी पुट इन दैट, फिर लोग क्या करते हैं उसी पॉन्ड में से एक लेते हैं और दूसरा पॉन्ड में डालते हैं, फिर उसका तीसरा पॉन्ड में डालते हैं और वही चीज करते हैं। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जितनी बार आप उसको यूज करोगे वेरिएशन आप ही आएंगे, उसमें म्यूटेट होगा और फंक्शन चेंज। लेकिन DXM में ऐसा नहीं है। वी हैव अ मदर, स्पिरुलिना का एक्चुअल लैब है। आप जाओगे अभी सीधी पेट में, यू विल सी a huge lab, at least three floors की। We are coming up with NABL lab. This is only a lab to make sure that we have these original strains। जो बैक्टीरिया के होते हैं ना, ये algae, ये yeast, इसके ओरिजिनल स्ट्रेन्स वहाँ मेंटेन किए जाते हैं, वहाँ पे उसको कल्टीवेट किया जाता है, इवन फ्रॉम कॉर्डिसेप्स, ऑल दोज थिंग्स, और वहीं को उसी को लेके वी मास प्रोड्यूस। सो दैट इज द यूनिक थिंग। तो मैंने आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा सीक्रेट बताया, बिकॉज दिस आई लर्न इन लास्ट 3 months। इतने सालों में मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। इसलिए कॉम्पिटिटर से डरने की तो जरूरत ही नहीं है, कि वो ये कर ही नहीं सकता, उसके लिए उस टाइप का इंटेलिजेंस चाहिए, विच डॉक्टर लिम हैज एक्चुअली अक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग प्रैक्टिस, इतने लंबे प्रैक्टिस के बाद। ओके, सो आई कैन टेल यू दैट मैं इतना, देखो आप, मैं जब से आया हूँ 1 सेकंड भी सांस नहीं ले रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। यू सी माई एक्साइटमेंट। मैं कितना बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये 3 महीने में कितना देखा है। I've been so close to doctor, I've been seeing him training, so I'm just not able to stop। वो होता ना, फिर सोडा को अंदर बंद करके रखा था, वो खुल गया, आज आपकी इधर आके मैं खुला हूँ। I'm super excited। तो या मैं तो ऐसे बोलते रहूँगा। प्लीज आप लोगों को कुछ सवाल होंगे, you want to ask anything, you can please ask। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर डॉक्टर वीरा, जिन्होंने जो है आज अपना जो है कोरोना तोड़ा हमारे बीच में आके। that also I'm sharing with you all। फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पर गैदरिंग में पहुंचे हैं, तो बड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर, और उससे बड़ा थैंक्स मैं चाहूंगा इनके जरिए आप सभी का, क्योंकि इतने शॉर्ट मैसेज के अंदर कि आप राजपुरा से, लुधियाना से, अम्बाला से, है ना, डिफरेंट इलाके से सब लोग पहुंचे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुक्रिया हैं आप सभी लोगों का, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पर DXM के अंदर सीरियस लीडर हैं, और सीरियस थे तो तभी हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए। और मेरा आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का सिर्फ एक ही एम था कि हम लोगों के अंदर जो कोरोना पीरियड के अंदर कंपनी को लेके काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई है। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि आप प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, आप कंपनी कैसे चलेगी, प्लान कहते हैं, जो भी चीज़ें थी। तो आज यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप इनके रूप में इनको देखें, तो सवाल आपका होगा, जवाब आपका, क्योंकि टाइम पीरियड छोटा है, सबने वापस भी जाना है। जिनके जो भी सवाल है सब ओपन माइंडेड होके, कि पहला जो है प्रोडक्ट सेशन होना चाहिए, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी की कोई पर्सनल खड़ा होके, अगर किसी की कोई पर्सनल इंक्वायरी है प्रोडक्ट को लेकर, प्लीज। सर हमारे होती है जी, मैं फर्स्ट डे से उसको स्पिरुलिना और नोनी की दे रहा हूँ, और जब हम उसको अब 4-5 महीने की हो गया है, जगह में हम उसको कोको जी खिलाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसको जुकाम, छाती जाम है, तो मतलब कहती है नहीं इसमें मीठा है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि कोकाओ जब पहली बार अगर आप देखोगे एस्टिक सिविलाइजेशन की, वहाँ पे बच्चा पैदा होते ही कोको को पाउडर हनी के साथ मिक्स करके बच्चे को चटाया जाता था। वही कोको दी जो हमारा है वही है। अब हनी जो है, हनी के बदले में वी हैव केन शुगर, इट्स स्टिल सेफ, नेचुरल है,
आप वो संस्कार एक्चुअली बच्चा पैदा होते ही पहले चटवाना चाहिए। जो वो जमाना था, आप देखना गूगल करके, यू फाइंड आउट द एज़्टेक सिविलाइजेशन व्हाट दे यूज्ड टू डू। एंड इस पॉड को, जो कोको पॉड है, इसको माना जाता था फूड ऑफ द गॉड्स। और बच्चे जो होते हैं भगवान का ही रूप होते हैं, तो पहले भगवान को खिलाने का मतलब बच्चे को खिलाना पड़ता था। कोकोजी जैसा अमेजिंग प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद 85% इट्स टोटल वैल्यू कंटेनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। इट इज़ हीलर। इसीलिए चॉकलेट बच्चे के जो मुंह में लग जाती है, सिर्फ मिठास की वजह से नहीं, उसके अंदर की न्यूट्रिएंट वैल्यू की वजह से वो बच्चा उसको पसंद करता है। तो यू शुड गिव। आप 100% दो बच्चों को, और बच्चों को स्वीट नहीं दोगे तो कौन खाएगा? भैया मैं आई चेंज माई ओपिनियन। ओके, स्वीट हर चीज लिमिट में सबसे सही होती है। आयुर्वेद में क्या बताया? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो 6 रस बताए, सबसे इंपॉर्टेंट रस जो बोला है मधुर बताया। अगर मधुर रस ही नहीं रहेगा ना आपकी लाइफ में, फिर कहां से कुछ होगा? तो मीठा रस, मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी अगर आपको नहीं खाना है, आप कहीं होटल में गए, पहले से जाके आइसक्रीम खा लो या कुछ खा लो मीठा थोड़ा सा। इससे आपको पता चलेगा आपका आधा भूख मर गया। राइट और रॉन्ग? आपका डाइट पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि आदमी की जो इच्छा होती है खाने की, वो ग्लूकोज जितना कम होता है उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आप ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दो, फिर आपका जो डिमांड होगा वो रियलिस्टिक होगा। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली गिव। ओके, तो एज ए स्टॉकिस्ट, जो लोग एज ए स्टॉकिस्ट बैठे हैं, प्रोडक्ट की अगर कोई इंक्वायरी है तो वो डायरेक्ट, क्योंकि बाद में हम लोगों को तंग करा जाता है, इसलिए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो भी बता दो। क्योंकि बीमार प्रॉब्लम की बात बाद में, पहले प्रोडक्ट की, कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट आने जा रहे हैं, जो इंक्वायरी थी आपकी। हाँ, सर मैं आपसे एक सवाल प्लीज पूछूं। प्लीज। जैसे आपने कहा कि कोरोना टाइम में हमें जो है माल तैयार करके रखना चाहिए। अब आपने जैसे रेट बढ़ाए, हमने भी सीड्स रखे, काफ़ी सामान रखा होता, और हमारा वो है सारा पुराने होता। अब भी तो हम खा चुके, अब उस सामान का कैसे हम सेल आउट करें? नहीं, मैंने ये सवाल मेरे को कुछ लीडर्स ने पूछा था, बिकॉज वी वर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। अब कैसे मैंने डॉक्टर ने भी मेरे को ये समझाया कि ये परिवार है, हमारा परिवार है, हमको कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ट्रांजिशन आएगा, एक कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारा काम यही है कि रिक्वेस्ट करें आपसे, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पूछा ये डॉक्टर से, मैंने पूछा है, तो डॉक्टर ने भी वही बताया कि इन दिस पीरियड वी कैन रिक्वेस्ट देम दैट ये ट्रांजिशन फेज है, इस ट्रांजिशन फेज में प्लीज हेल्प अस आउट, दिस इज द ओनली फेज। इसमें आपका रिटेल, जो थोड़ा बहुत रिटेल में आपको कटौती हो रही है, उस कटौती के लिए हम बहुत अलग तरह से आपकी भरपाई करेंगे। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट लाके आपको किसी रिटेल की बात नहीं है, बात ये हुआ कि हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो बल्कि फर्स्ट फेब से ही हम स्टॉकिस्ट एज ए हमारे पास सामान आए, तो हमने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी ना, हमारे पास 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान परमानेंट होता था, क्योंकि 30-35 हज़ार रुपये का तो हमारा खुद घर में कंज्यूम होता है। बस वो एवरेज को आपने बढ़ाना और उसको कंज्यूम करना। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, ये सिर्फ ये जो 2-3 महीना या 4 महीने का ही एक फेज है, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दिस। मतलब मैं डॉक्टर लिन की तरफ से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सवाल मैंने भी पूछा था, मैं वापस बता रहा हूँ, ये आपसे नहीं, मेरे को काफी लोगों ने पूछा और मैंने भी पूछा, बड़े मुझे भी तभी ऐसा लगा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ ट्रांजिशन में हमेशा थोड़ा सा तकलीफ होता ही है व्हेन न्यू थिंग्स आर डिलीवर्ड। हम लोग एक फेज में जा रहे हैं फॉर आवर कंपनी टू सर्वाइव। देखो हमारी कंपनी जो है वो जैज या बहुत ये नहीं करती है, वी आर वेरी सिंपल कंपनी। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं अंदर इतना पता चला है कि ये आदमी इतना सिंपल है, इसको एक ही चीज चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बांटो। फ्रॉम इंडिया ऑल्सो ना, डॉक्टर लिन कैन नॉट टेक प्रॉफिट बैक होम, यू नो दैट। इंडिया से पैसे लेके वो बैग लेके घर नहीं लेके जा सकता। आपको अगर पता नहीं होता, आई लेट यू नो, ही हैज टू यूज दैट मनी विद इन द कंट्री इटसेल्फ। तो अगर यहाँ पे हम ज्यादा करेंगे, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली। तो अपने से कटवा के वो खुद का तो बैग नहीं भराएगा, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी कैन हेल्प देम, एंड यस दैट्स व्हाट, रिक्वेस्ट कर सकते हो और कुछ नहीं। नहीं सर, हमारा ही कहना होगा, अभी जैसे 2-3 महीने पहले पता लग जाता तो वो हुआ, गलती हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं, उसके लिए कंपनी ने हमारी भी बात की। कल मैं रफीक जी से मिलने वाला हूँ, मैं वापस एक बार कोशिश करूंगा, आपकी तरफ से मैं वापस एक बार कोशिश करूंगा, पक्का करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। डॉक्टर विनोद जी, Yeah. जो आरबीके का पाउडर आ रहा है और जो कैप्सूल सामान आता था, तो उसकी जो क्वालिटी है दोनों की सेम है या कुछ different है? नहीं, एब्सोल्युटली सेम है। ये पाउडर इसलिए लाना पड़ा कि देयर वर सम पीपल थेरेपिस्ट जो जख्म पे लगाने के लिए ना वो खोल के डालते थे। तो डॉक्टर के पास गए थे हम लोग, तो मैं कुछ ऐसे थेरेपिस्ट जो पुणे में मेरे स्पेशली, वो लोग सिर्फ यही बिजनेस करते हैं, वो नर्सिंग ग्रेजुएट्स है, और ये सिर्फ ये वाला पेशा है इनका कि डायबिटिक फूड अल्सर्स है, नहीं डायबिटिक फूड अल्सर्स को साफ करना, बस नेक्रोसिस के वुंड को साफ करना, यही वो बैग लेके जाते हैं और आरजीजी के वो लोग कैप्सूल खोल के फिर वो करते रहते थे।
तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर फेल्ट कि बेचारे इतना मेहनत क्यों करे यार, प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, उसको पाउडर दे दो, वो होल करेगा, उसमें डालेगा, एंड दैट वाज द ओनली पर्पस कि वो आना, और बाकी कोई पर्पस नहीं था। कंजम्पशन डोज कहते हैं जब पाउडर किसी को रिकमेंड करें, हाँ, उसकी कंजम्पशन one quarter spoon is good enough. Yeah, you can have एयर सिस्टम तो कुछ नहीं देगा। पैर देखो, आरजी मतलब फूड बॉडी, ये जीएल जो है उसका रूट बॉडी, समझते हैं? ये आप अगर वेट भी देखोगे आरजी हल्का फुल्का है, ओके, जीएल जो है हेवी है, क्यों? क्योंकि इट इज मोर इन न्यूट्रिएंट्स। जब ये मशरूम की एक खासियत देखो, मशरूम जब जाता है वो खाता है, इट्स अ फंगस, वो हर चीज खाता है। जब उसको पता चलता है यहाँ खाना खत्म हो गया, तो वो एक मशरूम बॉडी बाहर निकालता है, क्यों भैया यहाँ काम हो गया, अभी यहाँ से जाना है, तो वो मशरूम बॉडी निकालता है, वहां से वो खुलता है, स्पोर बनता है और वो चला जाता है। ये उसकी खासियत है। तो जब हम लोग जो बैग में डालते हैं ना, वो बैग में हम इतना खाना परफेक्टली डालते हैं कि ये जब अंदर जाता है, जितना खाता है हमको पता है कौन से दिन पे बाहर निकलने वाला है। सो वी यूज दैट। एंड अगर आपको लगता है कि हम लोग वो जो गैनोसीलियम है जो अंदर का मशरूम का, वो यूज करते हमारे गैनोसीलियम के लिए, वैसा नहीं है। वो यूज होता है आपके बाकी चीजों के लिए, फॉर एग्जाम्पल योर बॉडी ऑयल, मसाज ऑयल्स, ओके, बाकी योर सोप एंड ऑल दोस थिंग, वहाँ वो वाला यूज होता है। बट आपका गैनोसीलियम जो है, जो जीएल है, वो अलग से बनाया जाता है। वी प्रोड्यूस दैट, वी मास प्रोड्यूस इट इन अ डिफरेंट वे। जैसे हमारा गैनोडर्मा बनता है, वैसे आप गैनोसीलियम का भी एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, विद ग्रोन, क्योंकि उनको खिलाया जाता है एक सर्टेन टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है। मतलब है कि मैं 3 मंथ से पाउडर यूज कर रहा हूं, तो उसमें एक्सेस के लिए तो कोई चक्कर नहीं, जितना मैं भैया मैंने बताया ना, मैंने पूरा खाया है 360, उतना तो तुमने नहीं किया है। मैंने 2-3 दिन में पूरी ड्यूटी यूज खा लो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सी द ओनली थिंग इज, कपड़े को कितने पानी में धोने से वो खराब होएगा? कोई नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल जितना भी लो, इट इज जस्ट गोइंग टू क्लीन। जब साफ हो जाएगा, शायद कुछ नहीं करेगा, सिर्फ निकलेगा आपका बॉडी है, एंड इट विल नॉट डैमेज यू फॉर श्योर। ओके, इट इज गुड, वी कैन टेक एनी डोसेज। मेरे फादर को आई रिमेंबर गिविंग हिम एटलीस्ट 1 bottle 3 times a day, मतलब एक बॉटल में 3 बार देता, नॉट 1 bottle 3 times a day, 1 bottle in the morning, 1 afternoon, 1 evening। मैं उनको आरजी, जीएल, स्पिरुलिना तीनों का एक बॉटल देता था, क्योंकि he had left food in the last 15 days of his life। खाना छोड़ दिया था और मुझे मालूम था खाना नहीं खाएंगे तो कैसे होगा, तो सिर्फ आरजी, जीएल और स्पिरुलिना में देता था। दिस मैन, माय फादर, he will finish 1 year on 24th of Feb। हो गया 24th of Feb, नहीं हुआ? हाँ, so 24th Feb he will finish 1 year। I remember my father getting up from his bed, going to the bathroom, coming up and saying goodbye and going, and that is the death I am looking at। मैं ऐसी सोच रहा था कि आदमी को पेशाब करते वक्त भी किसी की जरूरत न पड़े, पेशाब करके आए, सो जाए और बोले अभी जा रहा हूँ, बाय। ये वाला जो होता है ना, when you have control over your body, और ये आरजीएल और स्पिरुलिना कर सकता है। ओके सर, हमारे बेटे ने 80 खाए हैं एक दिन में, वन डे। अब कोई 8000 भी खाए तो मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, समझ में आए? बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सेफ, टोटली, डोंट वरी। हाँ जी। तो कंपनी से रिलेटेड कोई सवाल? पहला हम फोकस से अलग जा रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई कंपनी से? हाँ जी, दिनेश जी। सर, कोडी साहब कॉफी में कुछ पीछे मतलब इंग्रेडिएंट्स में जैसे कोई सोडियम वगैरह ऐसा है, वो क्या चीजें हो सकता है उसके कोडी? देयर आर सम नेचुरल एडिटिव्स जो डालना पड़ता है टू मेंटेन द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट कॉफी। तो वो कॉफी को डाला है। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं आज ही फैक्ट्री पे गया था ये पूछने के लिए कि व्हाट इज द प्रोसेस। हर प्रोडक्ट का जब पैकिंग हो जाता है, उसको एक क्वारंटाइन फेज में रखा जाता है, उसमें से एक बैच लिया जाता है। और आपको अगर मालूम नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बैच में से एक बैच लिया जाता है और वी स्पेंड ऑलमोस्ट अराउंड 2 or 3 लाख रुपीज टू टेस्ट एवरी बैच। उसके कुछ सैंपल हम लोग लैब में भेजते हैं टू चेक 20 पैरामीटर्स दैट इंक्लूड हैवी मेटल, लेड, आर्सेनिक, जो भी होते हैं वो सब पैरामीटर्स चेक किया जाता है, इंक्लूडिंग दी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट, सब कुछ। फिर उसके बाद जब टेस्ट आता है, तब वो बैच वो बाहर डिस्पैच के लिए रेडी होता है। विदाउट दैट वी डोंट सेंड अ सिंगल प्रोडक्ट आउट। ये मैं आज भी देख के आया हूँ, एंड दिस इज द एश्योरेंस दैट वी आर गिविंग एवरीबॉडी। सो एंड बिकॉज मैं ही बिल पास करता हूँ ना, मुझे मालूम है ये 17 लाख का बिल आया लैब का, तो मैं सोचता हूँ इतना पैसा क्यों चाहिए यार, छोड़ दो। नो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी एवरी प्रोडक्ट, आप जिसके पास प्रोडक्ट आया उसका प्रॉपर रेफरेंस है कि ये हेवी मेटल और ऑल द टॉक्सिक एलिमेंट्स के लिए टेस्टेड है सबका। सर, एक जैसे अपने पीडीएफ फाइल सब चीज के, एक जैसे अपना स्पिरुलिना और कोडिसब सीरल मेन अब कंपनी ऑफ मतलब जैसे डिजिटल है, हाँ, तो उसका कोई भी मतलब पीडीएफ फाइल मैं आपको वेबसाइट ही दे रहा हूँ, हर एक प्रोडक्ट का एक वेबसाइट दे रहा हूँ सर। आपको अगली टाइम बोलना है डीएक्सएन कोडिसिप्स लिखो और आपको पूरा वेबसाइट मिलेगा विद ऑल द प्रोडक्ट, आप किसी को भेज सकते हो। पॉकेट पीडीएफ फिर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये तो ऑनलाइन जाके वो देख ही सकता है। मैं बना रहा हूँ, आपको मैं शेयर भी करूंगा, वेरी सून आई विल शेयर विद हिम एंड देन ही विल शेयर हर एक पेज के लिए।
सर सीरियल थोड़ा सा मीठा तो Yeah, उसके लोग लिए- हाँ कुछ कहते बच्चे कम यूज करते हैं, बहुत मीठा हम अभी नहीं ये लोग खाएंगे। ओट्स यूज करते थे ना हाँ तो मेरे ये पहले। थोड़ा सा नमकीन सा भी तो आ जाए ना, हम- चटपटा सा we are coming up। आप ये देखना ना, मैं माय वाइफ लाइक दी ज्वार और ये इतने टेस्टी है, इतनी अमेजिंग है, यू लव पूरा टाइप भी है, तो आप सिर्फ नाश्ते जैसा भी खा सकते हो, बट इट इज रिच इन हैव इन्फ्यूज दिस